नमस्कार। चलिए आज हम सफर पर चलते हैं ग्रीक माइथोलॉजी की दुनिया में। ये एक जबरदस्त कहानी है शक्ति, विश्वासघात और किस्मत की। हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर नायकों के युग के अंत तक क्या-क्या हुआ। ये वो कहानियां हैं जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? सोचिए, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ केओस, मतलब एक खालीपन, एक अंतहीन सन्नाटा। और इसी सन्नाटे से, इसी शून्य से पहली शक्तियां पैदा हुईं। गाया यानी हमारी धरती, और यूरेनस यानी आसमान। बस यहीं से ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है। और इसी के साथ शुरू होता है पहला दौर, देवताओं का पहला राज। ये दौर था टाइटन्स का, जिनकी ताकत रॉ थी, एलिमेंटल थी। तो सवाल ये है कि ये सब बना कैसे? देखिए, ये सब एक झटके में नहीं हुआ। पहले थी अराजकता, मतलब खालीपन। फिर उसी से गाया यानी धरती जैसी पहली शक्तियां बनी। और फिर जब धरती और आसमान मिले, तब जन्म हुआ देवताओं की पहली पीढ़ी का, जिन्हें हम जानते हैं टाइटन्स के नाम से। लेकिन यहां एक पेंच था। आसमान के देवता यूरेनस को अपनी ही कुछ औलादों से डर लगने लगा, खासकर साइक्लोप्स और वो 100 हाथों वाले दैत्य। वो इतने ताकतवर और अजीब थे कि यूरेनस ने उन्हें वापस उनकी मां गया की कोख में, मतलब धरती की गहराइयों में कैद कर दिया। और बस यहीं से बगावत की पहली चिंगारी भड़की। तो इस दौर की जो कहानी है ना, वो असल में एक बाप बेटे की लड़ाई है। एक तरफ था जालिम बाप यूरेनस, और दूसरी तरफ उसका सबसे छोटा लेकिन सबसे चालाक बेटा क्रोनस। क्रोनस से अपनी मां गाया का दुख और अपने भाइयों की कैद देखी नहीं गई। तो अपनी मां की मदद से क्रोनस ने एक हथियार उठाया और अपने बाप यूरेनस को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन हारते हारते यूरेनस ने एक जबरदस्त श्राप दिया, एक ऐसी भविष्यवाणी की जो आने वाले पूरे युग की कहानी लिखने वाली थी। और यहीं से डर का एक नया साइकिल शुरू हो गया। तो अब कहानी आगे बढ़ती है अगले बड़े टकराव की तरफ। और यहां देखने वाली बात यह है कि कैसे एक भविष्यवाणी का डर नए राजा क्रोनोस को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने बाप के श्राप से क्रोनोस इतना डर गया था कि उसने वही किया जो गद्दी पर बैठा कोई भी डरा हुआ राजा करता है, जुल्म। अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने एक बहुत ही खौफनाक रास्ता अपनाया। जैसे ही उसका कोई बच्चा पैदा होता, वो उसे निगल जाता। सोचिए, एक के बाद एक 5 देवता अपने ही पिता के पेट में कैद हो गए। लेकिन क्रोनस की पत्नी रिया, उसने ठान लिया कि वो अपने छठे बच्चे ज्यूस को बचाएगी। उसने एक चाल चली, क्रोनस को बच्चे की जगह एक पत्थर निगलवा दिया और ज्यूस को चुपके से क्रेते द्वीप पर पाल पोसकर बड़ा किया। जब ज्यूस बड़ा हुआ तो उसने वापस आकर अपने बाप को मजबूर किया कि वो उसके भाई बहनों को बाहर निकाले। और बस यहीं से शुरू हुआ टाइटोनोमैकी, देवताओं और टाइटन्स के बीच एक 10 साल लंबा महायुद्ध, जिसने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल दिया। टाइटन्स हार गए और जीतने वाले ओलंपियन देवताओं ने माउंट ओलिंप को अपना नया ठिकाना बनाकर एक नई दुनिया की नींव रखी। अब सवाल था कि राज कौन करेगा, और दुनिया का ये बंटवारा बड़ा मजेदार था। ये सिर्फ जमीन का नहीं, ताकत का बंटवारा था। तीनों भाइयों ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज ने किस्मत आजमाने के लिए पासे फेंके। ज्यूस को मिला आसमान, वो बना देवताओं का राजा। पोसाइडन को मिला समंदर, और हेडीज को मिला अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक। और धरती, उसे कॉमन ग्राउंड रखा गया सबके लिए। और शायद यही वजह थी कि आगे चल के देवताओं और इंसानों के बीच इतने टकराव हुए। तो बस माउंट ओलिंप पर एक नया शानदार दरबार सज गया। सबसे ऊपर देवताओं का राजा ज्यूस, बिजली और तूफानों का देवता। उसके साथ थी हेरा, शादी की देवी, जो अपनी ईर्ष्या के लिए भी जानी जाती थी। फिर थी एथेना, बुद्धि और रणनीति की देवी। और अपोलो, रोशनी और भविष्यवाणी का देवता। मतलब एक से बढ़कर एक पावरफुल पर्सनालिटीज। और जब ये सब एक जगह हों तो टकराव तो होना ही था। और इन्हीं टकरावों से निकली अनगिनत कहानियां। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब फोकस सिर्फ देवताओं पर नहीं, बल्कि इंसानों और देवताओं के रिश्ते पर आता है। ये वो दौर था जिसे कहते हैं एज ऑफ हीरोज, यानी नायकों का युग, डेमीगॉड्स का युग। तो सोचने वाली बात यह है कि एक हीरो होता कौन है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां देवता अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इन हीरोज की रगों में देवताओं का खून तो था, लेकिन वो थे तो इंसान ही, अपनी कमजोरियों के साथ।
उनकी कहानियां असल में ताकत और त्रासदी के बीच एक जंग हैं। और इसका सबसे बड़ा सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हर्क्यूलीज या कहें हेराक्लीज, ज्यूस का बेटा। मतलब ताकत तो बेहिसाब मिले, लेकिन इसी वजह से वो ज्यूस की पत्नी हेरा की नफरत का सबसे बड़ा शिकार भी बना। हेरा ने उसकी पूरी जिंदगी को एक त्रासदी बना दिया। हेरा की वजह से ही हेराक्लीज पर एक पागलपन का दौरा पड़ा और उसने अपने ही परिवार को मार डाला। और इसी भयानक गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए उसे 12 ऐसे काम करने को दिए गए जो नामुमकिन थे। यही है उसके मशहूर 12 लेबर्स। ये उसकी ताकत की, उसकी हिम्मत की, हर चीज की परीक्षा थी, और इसी ने उसे एक लेजेंड बनाया। चलिए, अब हम आते हैं नायकों के युग की आखिरी और सबसे विनाशकारी घटना पर, ट्रोजन वॉर। एक ऐसा युद्ध जिसमें उस दौर का हर बड़ा राजा, हर बड़ा हीरो और यहां तक कि देवता भी शामिल थे। कहानी शुरू हुई एक सुनहरे सेब से और जंग चली पूरे 10 साल। पेरिस का एक फैसला, हेलेन के लिए खाई गई कस्में और एचिल्स का गुस्सा, इन सब ने मिलकर इस जंग को हवा दी। और जब ट्रॉय का सबसे बड़ा हीरो हेक्टर मारा गया तो शहर की किस्मत तय हो गई। और फिर वो एक मशहूर चाल, ट्रोजन हॉर्स, जिसने इस महायुद्ध को खत्म कर दिया। ये उस धोखे और त्रासदी का सबसे बड़ा पल था। ट्रॉय का एक पुजारी था, लाओकुन, उसने सबको चेताया था, लेकिन देवताओं ने कुछ ऐसा किया कि उसकी चेतावनी किसी ने नहीं सुनी। जरा सोचिए, अगर उस एक आदमी की बात सुन ली जाती तो शायद ट्रॉय का इतिहास कुछ और होता। लेकिन जानते सबसे अजीब बात क्या थी? ये किसी की जीत नहीं थी। जंग खत्म हुई पर शांति नहीं आई। जो यूनानी हीरो जीते थे उनकी जिंदगी भी श्रापित हो गई। उनका अंत भी बहुत दुखद हुआ। मतलब सुकून किसी को नहीं मिला। और बस इसी के साथ खत्म हो गया नायकों का युग। ट्रॉय के गिरने के बाद ऐसा लगा जैसे देवताओं ने भी इंसानों के मामलों से हाथ खींच लिया हो। उनका असर कम होने लगा और यहीं से सही मायनों में इंसानों का दौर शुरू हुआ। तो मैं इस कहानी को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। उलम के देवता भले ही खामोश हो गए, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी लड़ाइयां, उनके किरदार, वो तो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं, हमारी अपनी कहानियों में। तो क्या वो वाकई कभी गए थे, या बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया है?